नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल एस्ट्रो मैरी ज्योतिष नेटवर्क पर। मैं स्वागत करता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कुछ मेरे वीडियो से संबंधित कुछ क्वेरीज हों या आपको अपने राशिफल कुंडली से संबंधित कोई जानकारी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपकी सहायता करूँगा। मैं आज बात करने जा रहा हूँ 5 तारीख को लगने वाले ग्रहण के बारे में। 5 तारीख को लगने वाला चंद्र ग्रहण एक सामान्य ग्रहण है, लेकिन इस ग्रहण का प्रभाव इसलिए ज़्यादा बताया जाता है क्योंकि लगातार जो 3 ग्रहण पड़ेंगे, पहले यह ग्रहण चंद्रमा का पड़ेगा, उसके बाद फिर सूर्य ग्रहण पड़ेगा, सूर्य ग्रहण के बाद फिर चंद्रमा का ग्रहण पड़ेगा। मित्र देखिए, चंद्रमा का जो यह ग्रहण लगने वाला है यह सामान्य ग्रहण है। यह किसी भी तरीके से भारत में दृश्य नहीं होगा। इस ग्रहण का कोई भी प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला नहीं है। जहाँ तक ऐसे ग्रहण होते हैं, इन ग्रहणों के बारे में ऐसा माना जाता है कि ये ग्रहण काल में भी दिखाई नहीं देते, क्योंकि इसमें अगर बहुत ज़्यादा भी कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं तो इसमें चंद्रमा केवल धुंधला दिखाई दे सकता है, जिसको ग्रहण नहीं माना जा सकता। तो इस अवधि में कोई भी जो धार्मिक स्थान होते हैं हमारे, जैसे हम मान सकते हैं जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं, जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, तो बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर के जो कपाट ग्रहण काल में बंद होंगे, जैसे कि 21 जून को जो सूर्य ग्रहण लगेगा उसमें इसका जो ग्रहण 12 घंटे पहले ही प्रारंभ हो जाता है, तो 12 घंटे पहले ही वो मंदिर कपाट बंद हो जाएंगे। तो लेकिन ऐसा इस चंद्र ग्रहण में ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे जितने भी मंदिर हैं हमारे, सभी मंदिर खुले रहेंगे। आप सभी प्रकार के धार्मिक कार्य कर सकते हैं, सभी मंदिरों में जाकर के दर्शन कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, चंद्रमा मन का ग्रह होता है। मन की स्थिति को जानने के लिए चंद्रमा को हम समझें तो चंद्रमा की जो गति होती है वो मन की गति के समान मानी गई है, तो मन का कारक भी चंद्रमा को माना जाता है। हम जिस प्रकार से एक छोटी सी चीज़ को लेकर के अपने पूरे मानसिक तनाव में आ जाते हैं, मन को पूरी तरीके से उथल पुथल में ले आते हैं, ऐसे भी चंद्रमा होता है। तो चंद्रमा बहुत शक्तिशाली ग्रह होता है। आपने देखा होगा कि संपूर्ण समुद्र के अंदर में जो भी ज्वार भाटाएँ आते हैं, वह ज्वार भाटा केवल पूर्णमासी के आसपास में आते हैं, क्योंकि चंद्रमा की 16 कलाएँ होती हैं। उन 16 कलाओं में पूर्णमासी के दिन वह कला परिपूर्ण होती है। तो पूर्ण चांद जो होता है, तो पूर्ण चंद्रमा का जो प्रभाव होता है वो चंद्रमा के प्रभाव को, जो चंद्रमा का प्रभाव होता है वो समुद्र के पानी को भी पूरी तरीके से हिलाने में समर्थ होता है। तो चंद्रमा का वह प्रभाव समुद्र को हिला सकता है, तो व्यक्ति की मानसिक स्थिति को किसी भी तरीके से वह प्रभावित करने में सक्षम है। तो इस वजह से यह ग्रहण आपके जीवन के अंदर में बहुत सारी चीज़ों को लेकर के प्रभावित करने वाला है, आपको किसी न किसी तरीके की परेशानी में डाल सकता है। इस ग्रहण के प्रभाव से प्राकृतिक आपदाएं बहुत आएंगी। सामुद्रिक जो विनाश होते हैं, यानी कि समुद्र से चलने वाली हवाएं बहुत तेज चल सकती हैं, समुद्र से चलने वाले तूफान बड़े आ सकते हैं, समुद्र में बहुत ऊंची ऊंची लहरें उठ सकती हैं, ज्वार भाटा जिसे कहते हैं वो समुद्र में आ सकते हैं, जिसे हाई टाइड कहते हैं, वो भी समुद्र में आ सकते हैं, और बहुत बड़े तूफान आने की संभावनाएं इसमें रहती है। तो इसलिए चंद्रमा का जो यह ग्रहण होगा, धार्मिक दृष्टिकोण से इसका उतना महत्व नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक रूप से इसका बड़ा महत्व होगा। ये प्रकृति को बहुत नुकसान पहुंचा सकता है यह ग्रहण। और ये तीनों ग्रहण जो एक के साथ पड़ रहे हैं, एक के बाद एक तीनों ग्रहण पड़ रहे हैं, तो यह एक बहुत बड़े प्राकृतिक विनाश की तरफ इंगित करते हैं। इससे हमें यह समझना चाहिए कि किसी न किसी तरीके से इस ग्रहण का प्रभाव भी हमारे जीवन पर नेगेटिव रूप में आ सकता है, बशर्ते धार्मिक कार्यों में इसका कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं होगा। तो दोस्तों, आपसे मैं यह कहना चाहता हूं कि आपकी जो भी राशि हो, उस राशि पर चंद्रमा का प्रभाव बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं होगा, लेकिन प्राकृतिक तौर पर इसका प्रभाव बहुत नकारात्मक होने वाला है। आपकी अगर कर्क राशि है तो कर्क राशि के जातकों को यह ग्रहण थोड़ा प्रभावित कर सकता है। उनको थोड़ा बहुत इससे मानसिक तौर पर बेचैनी हो सकती है, मानसिक तौर पर वो अशांत हो सकते हैं। दूसरे नंबर पर वृश्चिक राशि के जातक होते हैं, जहां चंद्रमा नीच राशि का हो जाता है, तो उन जातकों को अत्यधिक गुस्सा आ सकता है, क्रोध बढ़ सकता है, और शारीरिक तौर पर अगर कोई भी ब्लड प्रेशर से संबंधित मरीज हों इन राशि के जातक, तो उनको समस्याएं ज़्यादा हो सकती हैं। इसके अलावा किसी भी जातक को डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, सबके लिए यह ग्रहण सामान्य रूप से रहेगा। हाँ, इतना है कि यह ग्रहण किसी भी तरीके से भारत में दृश्य नहीं होगा, आपको दिखाई नहीं देगा। केवल यह ग्रहण
माना जाएगा कि यह ग्रहण है। तो जब यह दिखाई नहीं देगा तो इसलिए इसका कोई सूतक काल नहीं होगा, इसका कोई सूतक लगने वाला नहीं है। धार्मिक तौर पर कोई भी इसकी पाबंदी नहीं होगी, आप कहीं भी मंदिर में दर्शन कर सकते हैं, भगवान के कपाट खुले हुए रहेंगे। तो इसी के साथ साथ में जो चंद्रमा का ग्रहण होगा सामान्य तौर पर किसी जातक विशेष के लिए कोई ज़्यादा हानिकारक नहीं है, प्राकृतिक तौर पर इसका नुकसान ज़्यादा होने वाला है ऐसा महसूस होता है। इसी के साथ साथ में मैं आपको इस ग्रहण की जो भी जानकारी दे पाया, अगर आपको अच्छी लगे तो आप कमेंट करके मुझे बताइए।